अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कल ईरान पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला आवर होने की धमकी के बाद आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब अमेरिका और इसराइल का ईरान जंग के आगाज़ के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया है। आज सुबह होने वाले इस हमले में दारुल हुकूमत तेहरान के मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हमले इस कदर शदीद थे कि पूरा तेहरान लरज़ उठा है, इमारतों के शीशे टूट गए और अल जज़ीरा के मुताबिक अब तक की इतलात के मुताबिक आज सुबह होने वाले इन हमलों में 40 ईरानी शहीद हो चुके हैं और शोहदा की तादाद में इजाफे के खदशात को भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इन हमलों का जो वॉल्यूम है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा था बल्कि तेहरान के ऑलमोस्ट हर एक हिस्से को इन हमलों में निशाना बनाया गया है। तेहरान के साथ साथ किरज शहर को भी निशाना बनाया गया है और इस्फहान पर भी पै दर पै हमले किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है और इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि जो भी मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च होने के लिए बाहर निकलेगा उसको फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अब एक जानिब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं पर अमेरिकी सदर जंग के खात्मे के इशारे भी दे रहे हैं और साथ ही ईरान को अब नए हुर्मुज़ ना खोलने पर ऐसे हमलों की धमकी दी जा रही है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके इसराइल के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और अमेरिकन सदर को कहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद ये एक ऐसा चैलेंज दिया गया है ईरान की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो कि इससे पहले सामने नहीं आया। ईरान की तरफ से अमेरिकी सदर को कहा गया है कि जंग के खात्मे का फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा और साथ ही चैलेंज किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर तुम में दम है तो अब नए हुर्मुज़ से 1 लीटर तेल भी ले जाकर दिखाओ, लग पता जाएगा कि जनाब आटे दाल का भाव क्या है। अब ये जो सूरत हाल है वो किस तरह खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है, इसके ऊपर बात करते हैं। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो उनकी इंटरेक्शंस हैं वो सामने आए। एक, उन्होंने टीवी CBS को इंटरव्यू दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से खिताब भी किया। अब ये जो दोनों चीज़ें सामने आई हैं, वहाँ पर एक जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामनेई का इंतखाब बड़ी गलती है और उन्होंने मुज्तबा खामनेई को निशाना बनाने का ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि जनाब अली खामनेई साहब के साहबजादे को बल्कि उनके बाद भी आने वाले हर तरह के रहबर आला को जनाब निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ईरान का ये जो जौहरी प्रोग्राम था ये इसराइल के लिए ख़तरा था और ईरान अगर जौहरी हथियार बना लेता तो चंद मिनट्स के अंदर ही इसराइल को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के लिए फेवरेबल है बल्कि उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये जो अटैक्स हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी। उनका ये कहना है कि इस वक्त दुनिया एक मुश्किल तरीन फ़ौजी ऑपरेशन को देख रही है जो उनके बकौल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी ज़्यादा मौसर साबित हो रहा है। उनका ये कहना है कि अमेरिका दहशतगर्दों के दबाव में नहीं आएगा और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि अब नए हुर्मुज़ को अमेरिका जो है वो खुलवा कर रहेगा और अब नए हुर्मुज़ को अगर नहीं खोला गया और वहाँ पर जहाज़ रानी में खलल डाला गया तो फिर उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि अब अमेरिका जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निपटेगा और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया है अपने ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहना था कि हम ऐसे अदाव को भी तबाह कर देंगे जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हमारे ऐसे करने से ईरान के लिए दोबारा एक कौम के तौर पर खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अब अगर
अब नए हुर्मज़ से रुकावट ख़त्म ना हुई तो उन पर मौत, आग और कहर बरसेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो आखिरी धमकी दी गई है, ये इनफैक्ट उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके हवाले से मैंने आपसे पिछली वीडियो में जिक्र किया था, डूम्सडे प्लेन का। और ये डूम्सडे प्लेन इनफैक्ट एटमी हमले का हुक्म देने वाला तैयारा है। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान की जंग छेड़ तो चुके हैं, लेकिन उस जंग के जो नताइज हैं वो उनके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त तो होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब ईरान वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रहा है कि अब नए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ उस मुल्क को दी जाएगी जो अमेरिका और इसराइल के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकाल देगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका ईरान की मर्जी के बगैर अब नए हुर्मज़ से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जा सकता, और अगर अमेरिका में दम है तो जनाब यहाँ से हमें 1 लीटर तेल ले जाकर दिखाए। और उसके साथ साथ ईरान ने अपनी जो धमकी है उस पर अमली जामा पहनाते हुए अब नए हुर्मज़ में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक अमेरिकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया है, और उसके ऊपर जो शहीद ड्रोन है उसके जरिए अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में उस ऑयल टैंकर के ऊपर आग भड़क उठी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो कार्रवाई है ईरान की इसराइल के खिलाफ, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। कल रात को भी 2 लहरें मिसाइल्स की बरसाई गई हैं इसराइल के ऊपर, और ये जो दोनों लहरें थी मिसाइल्स की, इसमें खैबर शिकन मिसाइल्स को बरसाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पासदाराने इनकलाब ने इस बात का ऐलान किया है कि अब से जो भी मिसाइल बरसाया जाएगा इसराइल के ऊपर, वो मिसाइल कम अज़ कम 1 टन बारूदी मवाद अपने साथ लेकर जाएगा। 1 टन से कम वॉरहेड अब किसी भी मिसाइल में लोड नहीं किया जाएगा। यह मामला इस वजह से अहमियत का हामिल है कि इसराइल के पास अब जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी बुनियाद पर इसराइल की फ़ज़ाई हदूद ऑलमोस्ट ईरान के लिए ओपन हो चुकी है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो ईरानी हमले किए गए हैं इसराइल के ऊपर, वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, बल्कि उसके नतीजे में जो तबाही के मनाजर सामने आए हैं वो देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं जो इसराइल में होने वाली तबाही की हैं, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसराइल के मुख्तलिफ शहर जिनमें तिल अबीब, हीफा और बिन शैन शामिल हैं, वो इस वक्त मलबे का ढेर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात होने वाले हमलों में खैबर शिकन मिसाइल ने वाकई ही इसराइल में तबाही की एक नई दास्तान रकम की है। और अब चूंकि ईरान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि अगर इसराइल के ऊपर एक दिन में 10 मिसाइल खैबर शिकन भेजे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हर एक मिसाइल के अंदर 1 टन वॉरहेड मौजूद होगा। तो एक ही वक्त में इसराइल के ऊपर 100 टन जो है वो बारूद बरसाया जाएगा। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक खैबर शिकन मिसाइल में 8 से लेकर 14 तक जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं, और हर एक वॉरहेड जो है वो 7 से 10 किलोमीटर रेंज के अंदर तबाही फैलाने की सकत रखता है। और अगर 10 मिसाइल्स में से 5 मिसाइल भी इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर एक्सप्लोड कर दें तो इसराइल को मलबे का ढेर बनने से कोई नहीं बचा सकता। और उसकी वाहिद सूरत हाल यही बनती है कि अमेरिका फौरी तौर पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स इसराइल को फराहम करे। और चूंकि अमेरिका के पास इस वक्त जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उनकी ऑलरेडी शॉर्टेज मौजूद है, लिहाजा अमेरिका के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल साइट्स को निशाना बनाए। ये जो हमले आज दिन के आगाज पर ईरान की तरफ से किए गए हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है
کہ کل ہونے والے جو میزائل اٹیکس ہیں خاص طور پر اسرائیل میں، وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خطرناک رہے ہیں کہ کل اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشنز کو اور ان کی جو کمیونیکیشن لنکیجز ہیں ان حملوں میں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا منصب سنبھالنے کے بعد جو نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے اس میں اسی بات کی طرف فوکس کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو بھی اٹیکس کیے جائیں وہ امپیکٹ فل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کل بحرین میں جو ایک اٹیک کیا گیا تھا جس میں ایران کے جو ہے شہید ڈرون ان کی طرف سے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس ہوٹل کی اسی منزل کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں پر امریکی فوجی موجود تھے۔ تو یہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر امریکن پریزنس موجود ہوگی اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جس ہوٹل پر نشانہ بنایا گیا ہے یہ شہید ڈرون کی طرف سے اس کے بارے میں اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ محض اس ایک حملے میں 20 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل اسرائیل پر کیے جانے والے جو میزائل اٹیکس ہے وہاں پر سادات میچا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے جو کہ تل ابیب کے شمال میں واقع ہے، وہاں پر اسرائیل کے اسپیس کمیونیکیشن سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی تباہی کے مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ جو مناظر ہیں یہ انفیکٹ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اب لڑائی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور چونکہ لڑائی اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے لہٰذا اب دونوں فریقوں کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر زیادہ قہر اور زیادہ آگ برسائیں گے، اور یہی رد عمل ایران کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، ان کا ایک امریکن چینل کو انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں عباس اراغچی کی طرف سے بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران کے لیے اب جنگ کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ممکن ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جنگ کو ہمیشہ کے لیے اس ریجن سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران اس جنگ میں نہیں آیا، لیکن اب چونکہ ایران اس جنگ میں آ گیا ہے، ایران کے اوپر اس جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ایران اس جنگ کے جو حقیقی اختتام ہے اس وقت تک جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور جناب عباس اراغچی کی طرف سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی انفیکٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ فائل کی ہے جس میں امریکی میڈیا نے ایران کی جانب سے جوابی حملوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے عرب ممالک پر 2000 ڈرونز اور 500 میزائل داغے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل کم ہونے کے تاثر کے برخلاف حملوں میں جو شدت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، اور ایران کے پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے جواب دیا گیا ہے کہ محض کل ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اوپر 10 خیبر شکن میزائل داغے گئے ہیں، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اب مقبوضہ فلسطین یعنی وہ علاقے جہاں پر اسرائیل قابض ہے جس میں تل ابیب، حیفا اور دیگر تمام ایریاز شامل ہیں، وہاں پر اب جنگ کے سائرن کی آواز بند نہیں ہوگی۔ ایران پاسداران انقلاب نے امریکی نیوی کے اوپر بھی خیبر شکن میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکی افواج نے اب تک ایران کے اوپر کیے جانے والے حملوں کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 5.6 بلین ڈالر ہے، یعنی امریکہ نے اب تک ایران کے اوپر 5.6 بلین ڈالر مالیت کا جو اسلحہ ہے وہ فائر کیا ہے۔ تو جو صورتحال ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو کلپ ہے جس کے مناظر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے مناظر ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی ملک چھوڑ کر جانے کے لیے ایئرپورٹس پر جمع ہیں، اور وہ
اسرائیل سے جلد از جلد نکلنے کے خواہاں ہیں۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اب اسرائیل کے اندر بھی ان حملوں کے حوالے سے جو انریسٹ ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، چونکہ ایران کی طرف سے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، پاسداران انقلاب نے رہبر اعلیٰ کے حکم پر اب ہر ایک میزائل کے اندر 1 ٹن وزنی وار ہیڈز لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس شیلڈ ہے وہ اب کس حد تک شکستہ ہو چکی ہے، اور اس میں ہونے والے گیپس کے نتیجے میں جو میزائلز ہیں وہ اب زیادہ بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کے اوپر گر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اب اس کا یہ جو اگلے چند روز ہیں وہ اس کا انفیکٹ سب سے خطرناک فیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس ڈومز ڈے پلین کی خلیج میں آمد کو ایک بہت بڑا خطرہ اس ریجن کے لیے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن ہے انفیکٹ یا فرسٹریشن ہے یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لب و لہجہ میں اب وہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے ایران پر اٹیک کیا تھا ان میں سے کوئی ہدف ماں سوائے جناب آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ نہ ہی ایران کے اندر انقلاب آیا، نہ ہی ایران کے اندر عوامی طاقت سے تختہ الٹا گیا، نہ ہی ایران کے اندر رجیم چینج ہوئی، اور نہ ہی ایران کے اندر یہ جو ایتھنک بنیادوں کے اوپر تقسیم تھی اس کا راہ ہموار ہو سکی۔ لہٰذا اگر اس جنگ میں کوئی ملک شکست کھا رہا ہے تو وہ محض امریکہ اور اسرائیل ہے، اور یہی وہ فرسٹریشن ہے جو ان کو مجبور کر سکتی ہے ایران کے اوپر ٹیکٹیکل نیوکل ویپنز کو استعمال کرنے کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999